साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने रियासत मुखालिफ और बदनीयती पर मबनी बयान पर मुआफ़ी मांग ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बयान जमा करा दिया। कहा किसी भी रिटर्निंग अफसर को इंतखाबी अमल में मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस का इंतखाबी अमल में कोई किरदार नहीं। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया। मकसद अवाम में नफरत भड़काना थी। इंतखाबी अमल पर सवालात खड़े करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया। धांधली से मुताल्लिक अपने गलत बयान पर शर्मिंदा हूँ। तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और हुक्काम के आगे सरेंडर करता हूँ। लियाकत चट्टा के तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा पर इल्जामात। कहा पीटीआई के ओहदेदार के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 11 फरवरी को लाहौर जाकर उस रहनुमा से मुलाकात की। मुझे इलेक्शन धांधली ज़दा साबित करने के मंसूबे पर काम करने का कहा। बदले में मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया। मशवरा दिया कि इस्तीफ़ा दूँ जिसमें धांधली का इल्ज़ाम लगाने की बात हो। इस्तीफ़े का ज़्यादा असर न होने के पेश नज़र जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। सियासी रहनुमा के मुताबिक मंसूबे को पीटीआई की आला क़यादत की भरपूर हिमायत हासिल थी। तहरीक इंसाफ का IMF को ख़त लिखने का ऐलान। कहा मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की तहकीकात तक मुआहिदा न करने की अपील की जाएगी। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल। अता तारड़ ने कहा पीटीआई वाले पाकिस्तान को तबाह और डीरेल करना चाहते हैं। बैरूनी मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। शजील मेमन बोले पीटीआई चाहती है जमहूरियत बहाल न हो। ये मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना चाहते हैं। और नौमुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी के लिए पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब। स्पीकर सिब्तैन खान नौमुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल दिए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून ने कल सुबह 9 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगी। ऐवान की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने रियासत मुखालिफ और बदनीयती पर मबनी बयान पर मुआफ़ी मांग ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बयान जमा करा दिया। कहा किसी भी रिटर्निंग अफसर को इंतखाबी अमल में मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस का इंतखाबी अमल में कोई किरदार नहीं। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया। मकसद अवाम में नफरत भड़काना थी। इंतखाबी अमल पर सवालात खड़े करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया। धांधली से मुताल्लिक अपने गलत बयान पर शर्मिंदा हूँ। तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और हुक्काम के आगे सरेंडर करता हूँ। लियाकत चट्टा के तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा पर इल्जामात। कहा पीटीआई के ओहदेदार के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 11 फरवरी को लाहौर जाकर उस रहनुमा से मुलाकात की। मुझे इलेक्शन धांधली ज़दा साबित करने के मंसूबे पर काम करने का कहा। बदले में मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया। मशवरा दिया कि इस्तीफ़ा दूँ जिसमें धांधली का इल्ज़ाम लगाने की बात हो। इस्तीफ़े का ज़्यादा असर न होने के पेश नज़र जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। सियासी रहनुमा के मुताबिक मंसूबे को पीटीआई की आला क़यादत की भरपूर हिमायत हासिल थी। तहरीक इंसाफ का IMF को ख़त लिखने का ऐलान। कहा मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की तहकीकात तक मुआहिदा न करने की अपील की जाएगी। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल। अता तारड़ ने कहा पीटीआई वाले पाकिस्तान को तबाह और डीरेल करना चाहते हैं। बैरूनी मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। शजील मेमन बोले पीटीआई चाहती है जमहूरियत बहाल न हो। ये मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना चाहते हैं। और नौमुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी के लिए पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब। स्पीकर सिब्तैन खान नौमुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल दिए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून ने कल सुबह 9 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगी। ऐवान की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई।